पिछले कोई 4-5 दिन से एक मामला चल रहा था, आज वो एक कानून बन चुका है, क्या कहेंगे उस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। क्या कहेंगे अब हम उस पर? कहेंगे ये कि आगे से जो टीवी टॉक शो करना है उसके लिए मैंने आज एक किताब का ऑर्डर दिया है। अच्छा जी। इजाज़े नुत्क नामी एक किताब है। कौन सी? इजाज़े नुत्क। अच्छा। जिसमें इंतहाई वो फिक्रे हैं कि जो किसी की शान में कसीदे से भी आगे चली जाए। हमारे पास सच्ची खबर होगी। क्या हुआ? सजाए मौत दे देंगे? क्या हुआ अगर ये एक एक्ट पास कर लिया? चलेंगे हम कोर्ट में, मिलेगा अदलिया से हमें इंसाफ, हमें यकीन है। उसके बाद गलत खबर कौन सी है हमारी? किस खबर में हमें यह सजा देंगे? किस खबर में किसी को पकड़ेंगे? हाँ, अगर कोई गलत तजलील करता है किसी की, अगर गलत खबर देता है, बिल्कुल पकड़ें। हम खुद सपोर्ट करेंगे हुकूमत को उसमें। लेकिन यह तो कोई बात ना हुई कि अगर आप गलत काम करें, आप जालसाजी करें, हम सबूत के साथ सामने लाएं, चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो, तो फिर आप कहें कि आप पे कोई हम केस कर देंगे, वो नहीं होगा। वो अभी सहाफ़ी ज़िंदा है, अभी सहाफ़ी मरा नहीं है। राना साहब, सहाफ़ी कहते हैं आप किसको हैं? सहाफ़ी आप किसको कहते हैं? वो भी तो सहाफ़ी हैं जिन्होंने साथ मिल के ये इसमें पूरी बातें की हैं, इनको अपनी सपोर्ट फराम की है और इनको बताया मैनेज कर लेंगे, तो वो कौन है फिर अगर आप सहाफ़ी हैं तो? हाँ जी, वो लोग हैं जिन्होंने अपना सहाफ़ी ज़मीन नहीं बेचता, जिन्होंने ज़मीर बेच दिए, जिन्होंने सारा कुछ तय कर लिया, जिन्होंने ये सारा कुछ करवाया और फिर कहा हम मुजाहरे भी करेंगे और उसके बाद ठंडे होकर बैठ जाएंगे। वो कीमत वसूल कर रहे हैं अपने ज़मीर की फ़रोख्त की। हम सब वो सहाफ़ी हैं जो कीमत वसूल करेंगे इंसाफ के ज़रिए। जब मेरा सहाफ़ी खुशहाल होगा, जब पाकिस्तान में सहाफ़त की जंग हम जीतेंगे। 162 लोग शहीद हुए हैं हमारे, 162 इस पाकिस्तान के अंदर। 162 लोगों के जनाज़ों को कंधा दिया है इस आज़ादी सहाफ़त के लिए। दहशतगर्द से लड़े, आमिर से लड़े, सियासतदान से लड़े, वडेरे से लड़े, किससे नहीं हम लड़े हक के लिए। अगर बिल्कुल मैं कह रहा हूं, जब सोशल मीडिया पे जहाँ पे गलत तो करना चाहिए, लेकिन उस ऊंटनी की टांग काटने की खबर सोशल मीडिया पे आई थी, कौमी चैनल पे बाद में आई थी, याद है ना आपको? कई खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर पहले आती हैं। जहां पे मैं फिर कह रहा हूं, हमें सिर्फ इतना क्लियर कर दें कि फेक न्यूज़ क्या है। फेक न्यूज़ का तयन कौन करेगा? दूसरा, आप कहते हैं कि असम्बली में जो कार्रवाई हज़फ हो गया आपने नहीं दिखानी, तो जो वहां पे गाली गलूच होती है, जो वहां पे कागजात फाड़े जाते हैं, जो वहां पर एक दूसरे को किताबें मारी जाती हैं, जो वहां पर चूड़ियां फेंकी जाती हैं, जो वहां पर गाली गलूच होती है, तो क्या वो चेहरा ना दिखाए? क्या उस चेहरे को सामने लेकर ना आए? क्या वो लोग जो वहां पे जमीर बेचते हैं, जो वोट आपसे लेते हैं, आगे जाके सौदा कर देते हैं, उसके मुतल्लिक ना बताएं? बताइए ना मुझे। बहुत सारी खबरें होती हैं जिसके सोर्सेज नहीं बताए जाते। नहीं, किसी भी खबर के सोर्स नहीं बताए जाते। लेकिन हमें ये साबित करें ना कि जनाब आपने एक खबर दी है वो गलत है। साबित करें जी किस तरह गलत है, वो साबित कर दें, वो साबित कर दें ना। कोई बात नहीं है यासिर साहब, पिटीशन तैयार हो गई है, दायर हो रही है, अदालतों में जाएंगे। 14 तारीख को पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुजाहरा करेंगे। कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और मज़े वाली बात आपको तो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी भी आ रही है, तमाम लोग आ रहे हैं। और उसी दिन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट पूरी दुनिया में भी मुजाहरे कर रही है। या आज उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर दी है। ये तो अब होगा, हम आईनी कानूनी जंग लड़ेंगे।
ना हमारे पास पत्थर है, ना हमारे पास डंडा है, हमारे पास कलम है, हमारे पास कैमरा है, हमारे पास माइक है, हमारे पास सच बोलने के लिए ज़बान है, उसका इस्तेमाल करेंगे और इससे पीछे नहीं हटेंगे। मुझे आज सिर्फ अफसोस पीपल्स पार्टी पे हो रहा है। मैं इस पार्टी को जानता हूँ, ये कभी भी आज़ादी सहाफ़त के ख़िलाफ़ नहीं थी। मुझे नहीं पता कि क्या मजबूरी बनी है, मुझे नहीं पता कि किस क्या प्रेशर था, लेकिन पीपल्स पार्टी को इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। लेकिन इस पर मैं क्रेडिट देता हूँ एक शख्सियत को जो आज भी इस मामले पे जिसने स्टैंड लिया हुआ है, गवर्नर पंजाब। वो कह रहे हैं बिल्कुल बिल आना चाहिए था, लेकिन मुशावरत से आता, डिले हो जाता। मुझे एक समझ नहीं आई यासर साहब, मौलाना फजल रहमान साहब की बात हुई, पीपल्स पार्टी के अपने लोगों की बात हुई, हमारी कराची जर्नलिस्ट के सदर इजाज़ अहमद, हमारे ग्रुप के हसन अब्बास साहब और पूरा की सारी टीम गई शजीर मेमन साहब के पास। उन्होंने कहा जी बेफिक्र हो जाए, जब तक सदर साहब तमाम सहाफ़ियों से मुशावरत नहीं करते उस वक्त तक नहीं होगा। फिर आज अचानक उस वक्त आया जिस वक्त सब कुछ हो। अब तो ये पीबीए के बीपीए क्या है, पीबीए CPNE APNS, इनको ज़रूर सोचना चाहिए। हम तो जद्दोजहद कर रहे हैं ना, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। हम सहाफ़ी कारकुन हैं, हम बतौर PFUJ करेंगे, करते रहेंगे, आखिरी हद तक जाएंगे। और फेक न्यूज़ के हम खिलाफ थे, खिलाफ हैं, खिलाफ रहेंगे। किसी की पगड़ी उछालने के खिलाफ थे, खिलाफ हैं, खिलाफ रहेंगे। लेकिन हम लोगों को बेनकाब भी करते रहेंगे जो इस वतन का पैसा लूटते हैं, जो झूठे वादे करके इक़्तिदार में आते हैं, जो जालसाजी से इलेक्शन जीतते हैं, जो ज़बरदस्ती रिजल्ट तब्दील करवाते हैं। हम उनका हिसाब तो करेंगे। अच्छा मुझे एक बात तो बता दें, ये क्या ये पीक एक्ट भी आएगी? अगर अभी मैं एक फुटेज चला देता हूँ, वो लियाकत क्या था, चट्ठा, ये पीक एक्ट में आएगी? करने को तो कुछ भी कर रहे हैं। किस तरह आएगी ना मुझे बताएं। लियाकत चट्ठे ने कहा है किसमें ये मुलव्वस था, ये पीक एक्ट में आएगी। अब मुझे एक बात बता देना, मैं फुटेज चला देता हूं कि वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब ने बूरेवाला में एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया था ना ऐलान। तो मैं कहता हूं जनाब वो इतना बड़ा झूठ, अगर वो सच है तो बनाए, नहीं सच तो फिर जवाब दें। क्या ये पीक एक्ट में आएगी? रोटी 4 रुपए 2 रुपए। हाँ रोटी उन्होंने कहा था 4 रुपए की करेंगे, सब्जी 10 रुपए किलो, याद है ऐसे कहा था ना भाई। घी की कीमतें भी कम करेंगे और फला करेंगे। दावों में बिजली भी फ्री करेंगे, टंकी फ्री ग्रांड है, सदके जामा तरते फ्री। मैंने तो बताया सदके जामा जनाब, मैं मेरा दिल करता तानू, मैं तो कल भी कहा तुसी हुकूमत हो तो मैं अपोजिशन। वाह जी वाह। अब किस किस चीज पे आप पीक एक्ट लगाएंगे? हम तो आपकी गुफ्तगू सुना देंगे, फिर पीक एक्ट तो आप पे लगना चाहिए कि आपने झूठ बोलकर किस तरह वोट लिया, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, कोई भी हो। अब मैं चला दूंगा, हाफिज नईम साहब कहते थे इतनी तारीख को तहरीक चलेगी, इतनी तारीख तक ये ना हुआ तो ऐसा कर देंगे, नहीं किया तो क्या पीक एक्ट लगेगा? मौलाना फजल रहमान साहब जो कहते थे अगर उसको वो नहीं हुआ तो क्या पीक एक्ट लगेगा? पीक एक्ट है क्या ये हमें ही समझा तो दे। आपने वो पढ़ी है सारी शिकें जी यार, क्या कमाल है भाई। ये तो ना मैंने आज एक हिस्ट्री खोली शहनशाह मुगल बादशाहों की, कि उनके दरबार में भी कभी ऐसा होता था कि किसी ने कोई उनकी शान में गुस्ताही की और सर कलम कर दें, 3 साल के लिए तय खाने में डाल दें, उसे कर दें। तो मैंने पढ़ी, किसी में नहीं थी। फिर अब मैं ढूंढ रहा हूँ, मैंने 2-3 दोस्तों से कहा कोई पुरानी किताबें मुझे ढूंढ के दें। वो शहाबनामा भी मैंने कुछ 7 दफ़ा पढ़ा है, उस दौर में भी ऐसा नहीं होता था। फिर मैंने गोरों का एक कानून पढ़ा, क्या उस वक्त होता था? पता चला नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन ऐसे रख दे होंगे सर अगर कोई गलत हरकत करे थे। और फिर मैं पागल हो गया हूँ, मैं कि यार ये हो क्या रहा है, ये कानून लाने वाले कहाँ से लेकर आए?
और इस पर अमल करने वालों ने कैसे अमल करवाना है, ये बड़ी ज़रूरी है। अब जरा सियासत पे बात कर लेते हैं। इस पर तो जितना कहेंगे बोलेंगे, रोज़ाना ही बोलेंगे इंशाल्लाह, सड़कों पे भी, अदालतों में भी, चौंकों में भी, चौराहों में भी बोलेंगे। आप हंसते रहेंगे, ताड़ी सुई सीधी है, ताड़ी सैटिंग पूरी है, असी यार तानू किसी भी एहतजाज कहिए ना यासर साहब आना, उस दिन तुहानू फैसलाबाद काम पे आ जाता है। करे हर्जा सराई, ये भी हर्जा सराई में शुमार होता है, लेकिन देखे ये भी खुश दिली भी तो देखे ना, कर दो तुसी पिक एक्ट। सर हमारी भी तो खुश दिली देखे ना, हम तो सरे तस्लीम खम कर लेते हैं, जो मर्जी कहते रहे आप। नहीं, हमने क्या कह दिया आपको? अभी तो वो मैंने कहा नहीं जो आपने थोड़ी देर पहले मुझे कहा नहीं कहना। इजाजत दे तो वो भी कह देता हूँ। ठीक, क्या कहेंगे पाकिस्तानी सरमायाकार जो आए हैं पाकिस्तान के अंदर? देखिए अच्छी बात है अगर पाकिस्तान में सरमायाकारी आती है, इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है। मेरा पाकिस्तान है, इसकी खुशहाली होनी चाहिए। लेकिन एक बात से नशीन कर लिया, किसी भी सरमायाकारी के लिए आपको सियासी इस्तेहकाम चाहिए। सियासी इस्तेहकाम के बगैर अगर आप कहें कि इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी या सरमायाकार ज़्यादा देर तक रुकेगा, तो ये मुमकिन नज़र नहीं आया। दूसरी बात, आप क्या समझते हैं? अब करें ये, जो पीका एक्ट लगाना चाहता लगाए, फिर मैं उसे जवाब दूंगा। ये सारा कुछ जो है हुकूमत की वजह से आ रहा है? नहीं। किसकी वजह से? सिर्फ आर्मी चीफ की वजह से, सिर्फ आर्मी चीफ की कोशिशों की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से ये सारा कुछ आ रहा है। तो हुकूमत मुतल्लिक तो मैं कहना पल्ले नहीं तेला ते करती मेला मेला। और इनको तो वो पैसे नहीं मिले जिससे जितने पैसे ये जाया करके गए थे ना, खर्च करके, बल्कि जिनेवा में। उसके बाद इश्तिहारात भी अखबारात में बड़े छापे थे, याद है आपको? इतना पैसा मिल गया, फंड हो गया सलाब ज़दगान के लिए। उस सलाब ज़दगान से के अजाब ज़दगान बनाता है ना, सलाब ज़दगान बेचारे तो अजाब लाता है ना, वो पैसे मिले।